जो ओपीएस का विरोध करेगा उसके खिलाफ होगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं इस देश के हर सैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिले। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम तन मन धन से करेंगे और अपने वोट का 100% मतदान करके वोट फॉर ओपीएस के आंदोलन को मजबूत करेंगे। 34 लाख केंद्र कर्मचारियों का समस्या है। भारत सरकार ने नया पेंशन स्कीम अमल की 2004 से। हमारा डिमांड है नया पेंशन स्कीम को रद्द करा के पुराना जो पेंशन स्कीम थी, लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, पेंशन भिक्षा नहीं है, दान नहीं है, वो पेंशन कर्मचारी का हक है। रिटायरमेंट के बाद में सामाजिक रक्षा इंश्योर करने के लिए वो पेंशन फिक्स किया। हमारी मांग मोदी सरकार से है और जो उससे पिछली सरकारें रही है उनसे भी है कि 1/1/2004 से इन्होंने जो पेंशन है वो सारी पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों की बंद कर दी गई। हमारी इनसे मांग है और जो अब ये हमारा पेंशन की जो नई स्कीम लेकर आए हैं, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो लेकर आए हैं, उसके अंदर कुछ आंशिक अनुदान हमारी सैलरी से कटेगा और कुछ सरकार अपने पास से जमा कराएगी और वो म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा रही है। आज अगर म्यूचुअल फंड तेज है और वो बैठ जाता है तो उसकी क्या गारंटी है कि हमारी पेंशन मिले। दूसरी बात, एक एमपी 5 साल संसद में रहता है, आजीवन उसे पेंशन मिलती है, आजीवन उसे सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो 40 साल की केंद्रीय कर्मचारी 40 साल देश की सेवा कर रहा है, सैनिक की तरह मर रहा है यहाँ पर, उसे पेंशन नहीं है। ये सरकार किस तरीके से। और अब हमारी मांग एनजीसीए के तत्वान में हमारी सभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है, सबने ये मांग रखी है कि जो भी चुनावी घोषणा पत्र में एनपीएस को गो बैक करेगा, हम उसी को मतदान करेंगे और इससे ज्यादा रोष आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एनपीएस गो बैक के लिए आए हैं। हमारी पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे और हम उसी को सब सरकार सत्ता में लाएंगे जो हमको ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करेगा। हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम लोग फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के प्रथम सप्ताह से हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। अभी तारीख हम लोगों ने मुकम्मल नहीं की है क्योंकि आईटी एक्ट को लेकर के कुछ झगड़ा है, उसका हम लोग क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अब तैयारी चालू होगी। तैयारी में सबसे पहला काम जो है वो हम लोगों ने तय किया है कि 8 तारीख से लेके और 11 तारीख तक जो है वो रिले हंगर स्ट्राइक हो, क्योंकि इस हड़ताल के, इस आंदोलन के सारी चीजों का अगुवा हो, चाहे मजदूर। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी किसी कीमत पर आप हमें ओपीएस लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी गुस्सा है, पर यहाँ भय था, भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले, नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया, धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा, आज आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा आपको हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारियों को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी, राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर ओपीएस लागू नहीं करना। ये उनका ध्येय बन गया सब लोगों का, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूं। हमने पूरी स्टडी करने के बाद में एनपीएस का मैंने पहले भी आपको कहा, मैं वहां पर रिपीट नहीं करूंगा, शायद मैंने हिमाचल में कहा होगा, ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा उसका। नंबर 1 हिमाचल में मैंने कहा प्रेस को। नंबर 2 सीएनएजी, वो कह रहा 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अभी तक उसके नियम ही नहीं बने हैं। एनपीएस की जो नई पेंशन योजना है, ना उसके नियम बने हैं, ना प्रोसेस क्या होगा, कैसा अमाउंट कैसे मिलेगा, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, आप बताइए। और एनपीएस चल रही है अभी तक भी। नंबर 2 और नंबर 3 जुडिशियल पे कमीशन ने भी कहा हम इसको स्वीकार नहीं करते, और इसलिए इनको कई राज्यों को खाली जनता को भ्रमित करने के लिए कमेटी बनानी पड़ रही है, हिमाचल भी। वहीं इसके अलावा देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है और केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से ओपीएस लागू कराने के लिए
लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि फरवरी तक सरकार की पहल का इंतजार करेंगे, लेकिन इसके बाद देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। ट्रेनों व बसों के संचालन बंद हो जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में कलम नहीं चलेगी। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु भी जी जान लगाकर OPS बहाली के लिए जुटे हैं। बंधु जी का कहना है कि केंद्र सरकार NPS में संशोधन करने जा रही है। हम संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर सहमत है तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। यही नहीं, विजय कुमार बंधु ने कहा है कि NPS एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार नहीं होगा। पुरानी पेंशन बहाली पर आंदोलन जारी रहेगा। युवा कर्मियों को आगे आना पड़ेगा। बुढ़ापे की लाठी यानी OPS को लेकर विजय बंधु जी ने एक बड़ी बात कह दी है कि सभी कर्मचारी उन लोगों के पास जाएं जो NPS में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनसे पूछें कि कितनी पेंशन मिल रही है, क्या बुढ़ापे में उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ शिव गोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार ने फरवरी माह तक OPS बहाल नहीं की तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इसी बीच केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इस माह के आखिर तक वित्त मंत्रालय की कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कर्मचारी संगठनों नेताओं का कहना है कि इस रिपोर्ट में उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वजह ये कमेटी तो NPS में सुधार के लिए गठित की गई है। सरकार ने OPS बहाली का आश्वासन तक नहीं दिया। आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DD चंद्रचूड़ सहित जस्टिस इस्लाम भी शामिल थे। इसके पैराग्राफ 31 में कहा गया है से 3 बातें सामने आती हैं। एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियम कहा गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता की इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है। उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए न छोड़ दिया जाए। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो मंत्री जी क्यों गलत बयानबाजी देते हैं कि ये संभव नहीं है। या तो मंत्री जी ये माने संभव नहीं तो भाई नहीं है। अगर संभव नहीं है तो ये 6 राज्यों में कैसे संभव हो गई। कुल मिलाकर के माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था लागू करना कर्मचारियों के हित में है, शिक्षकों के हित में है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ।